जय भारत। श्री धर्मनारायण जी जोशी। माननीय सभापति महोदय, हमारे जैतारण के माननीय सदस्य ये संकल्प लाए हैं, इसलिए बहुत बधाई देता हूं उनको। माननीय सभापति महोदय, समय की आवश्यकता है। मैंने वाजपेयी जी का एक भाषण सुना था 60 के दशक में। उन्होंने लोकसभा में ये कहा था, वही वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो इस पर आयोग बिठाया कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। 60 के दशक में उनका भाषण ये था। उस समय केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री शायद सुभद्रा जोशी जी थी, और उन्होंने सुभद्रा जोशी जी को कहा कि आप जनसंख्या नियंत्रण मत करिए। कौन सी संतान तुलसीदास जी पैदा हो जाए, 11वीं संतान थे तुलसीदास जी। कौन सी संतान भगवान कृष्ण पैदा हो जाए, 8वीं संतान थे। ये उस समय की आवश्यकता थी, परंतु बाद में वही वाजपेयी जी आयोग बिठाया कि जनसंख्या को नियंत्रण में कैसे करें। माननीय सभापति महोदय, 8 के चुनाव के पहले परिसीमन बैठा। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सरदार जोगिंदर सिंह जी थे, और परिसीमन में तय हुआ कि परिसीमन का आधार क्या बना जाए, सीटें बढ़े जाए, लोकसभा विधानसभा क्या किया जाए। तो यही आधार तय हुआ कि भाई लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाए। परंतु दक्षिण के राज्यों ने ऑब्जेक्शन किया कि भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर रखा था, और हम लोगों ने, दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पालना की। उत्तर के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पालना नहीं की, तो वहां की जनसंख्या बढ़ गई। हमारे तमिलनाडु में 20 सीटें 20 ही रहेगी, उत्तर प्रदेश की 85 सीटें रहेगी, 150 सीटें हो जाएगी। और तब ये फार्मूला तय हुआ कि नहीं, जो राज्य में जितनी सीटें केवल समान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे बाहरी दिल्ली की उस समय लोकसभा की सीट थी, 17 लाख वोटर थे, और नई दिल्ली की लोकसभा की सीट थी, उसमें 2 लाख वोटर थे। तो समान डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैं माननीय हिदायतुल्लाह, हमारे 80 के दशक में, 85 के दशक में भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनका उदाहरण देता हूं। इस कानून को बनाने के समय जाति धर्म की पालना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे देश का दुर्भाग्य शिक्षा का प्रसार नहीं है। अगर शिक्षा का प्रसार होता, शिक्षित आदमी होता, तो ज्यादा पत्नियां नहीं रखता। हर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ज्यादा संतान पैदा नहीं करता, क्योंकि उसको पता कि मैं संतान की भरपूर भरण पोषण कैसे करूंगा। ये अनेक बातें हमारे सामने। माननीय सभापति महोदय, संसार के 100 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से भी कम है। 50 लाख से कम है 100 देश ऐसे हैं। और हमारे यहां स्थिति है, भारत में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, और भारत में 2.5 करोड़ लोग तो रोज रेल में सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करने वाले लोग 2.5 करोड़ हैं। यह देश की विस्फोटक स्थिति है, क्योंकि साधन धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। ये तो कोरोना आने के कारण शहरी आदमी गांव की तरफ भागा वापस कि मुझे बचना, गांव में जाना चाहिए, क्योंकि गांव में शुद्ध हवा मिलेगी। परंतु शहरों में जो गांव के आदमी को जो शहर में जाने की ललक बढ़ी है सुविधाओं के कारण। आज इटली में देखिए, इटली में एक कानून ऐसा बना हुआ है कि वहां अगर इटली का, मिलान का अगर गाड़ी का लाइसेंस बना हो, वो अलेक्जेंड्रिया जाएगा, अपनी गाड़ी को शहर के बाहर पार्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद चाहे पैदल जाओ चाहे साइकिल से जाओ, उस शहर में वो गाड़ी नहीं ले जा सकता प्रदूषण के कारण। ऐसे हमको सख्त कानून लाने चाहिए। मैं भैरव सिंह जी शेखावत का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सदन के नेता थे वो 95 में कानून लाए, 53-54 में कानून लाए, और उन्होंने 1-1.5 साल की मोहलत दी कि पंचायत राज और नगर पालिका में जो फार्म भरने वाले हैं, पार्षद बनने वाले हैं, सरपंच बनने वाले हैं, जिला परिषद मेंबर बनने वाले हैं, उनको 28 दिसंबर 1995 के बाद अगर 1-2 संतान से ज्यादा संतान हुई तो उनको फार्म भरने का अधिकार नहीं होगा। यानी वहां से भैरव सिंह जी ने प्रारंभ किया। उनका मोहलत दी 2 साल की, कि 2 साल तक आप 2 साल की आपको मोहलत देता हूं, उसके बाद संतान पैदा नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेक, मैं सोचता हूं इसको बिना जाति धर्म के और अलग करके, और इस कानून को हम सब मिल करके इस कानून को लागू करें, तो भारत की जो जनता है, हमारी बढ़ती आबादी है,
वो बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रण होगा। और इस संकल्प हमको संकल्पबद्ध होकर के माननीय सदस्य के संकल्प को भारत सरकार को हम सामूहिक रूप से मिलकर के भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का अवसर दिया। निर्मल कुमार। माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प हमारे जैतारण से आने वाले सदस्य ने रखा है, मैं उसी संबंध में कुछ चंद बातें बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़, भारत की आबादी लगभग 140 करोड़, और चीन और रशिया के बारे में भी दो बात आपको बताना चाहूँगा कि रशिया में दुनिया की सबसे बड़ी अगर आबादी कहीं है, भूभाग अगर है, तो वो रशिया के पास है। लगभग 11% जमीन उनके पास है, और भारत के पास लगभग मात्र 2% जमीन पूरी दुनिया की हमारे पास है। और चीन की जो हम बार बार बात करते हैं कि आबादी में जून में उससे आगे जाने वाले हैं, उनके पास लगभग 6.5% जमीन चीन के पास है। मगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो चाइना में 153 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। हिंदुस्तान की, भारत की बात करें तो 431 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास रहते हैं। और अगर रशिया की बात करें, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरी दुनिया की, मात्र 9 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर रशिया के पास रहते हैं। तो ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। पूरा सदन आज इसको लेकर चिंता में है, और मैं समझता हूं कि गंभीर निर्णय आज इस सदन से होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े संवेदनशील है और कई ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने राजस्थान के लिए किए हैं। वो खुद स्वयं अपने श्रीमुख से भी बताते हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किए हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कम से कम राजस्थान के हित में तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जनसंख्या को लेकर कुछ ना कुछ ऐतिहासिक निर्णय करेंगे, क्योंकि उनका तो साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार जो आयुष्मान भारत लाई, वो भी मुख्यमंत्री जी की स्कीम को ही अडॉप्ट उन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पे अगर जनसंख्या को लेकर भी वो कुछ लाएंगे तो केंद्र सरकार भी उसको गंभीरता से लेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ।